ये फंक्शन भी सम इफ के फंक्शन की तरह काम करता है, मगर इस फंक्शन का एक फ़ायदा ये है कि हम इसमें एक से ज़्यादा क्राइटेरिया दे सकते हैं। इसके पहले आर्गुमेंट में सेल्स की रेंज आती है जिसे हम सम करना चाहते हैं। ये सिर्फ नंबर्स वाले सेल्स को सम करता है, खाली सेल्स और टेक्स्ट वाले सेल्स को ये इग्नोर कर देता है। दूसरे आर्गुमेंट में हम उन सेल्स की रेंज को देते हैं जिन पर क्राइटेरिया को अप्लाई करना होता है। इसके बाद आर्गुमेंट में क्राइटेरिया आता है। इसी तरह हम इसमें तकरीबन 127 क्राइटेरिया और क्राइटेरिया की रेंज वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद ये फंक्शन क्राइटेरिया के मुताबिक रोज को सम करके देता है। अब हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं जिससे हमें इसको समझने में आसानी होगी। हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट है, नेम है, सेल है और प्राइस का कॉलम है। अब हम इसमें प्रोडक्ट 1 को फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसकी सेल भी 200 से ज़्यादा की हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है। इसको मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर सबसे पहले हमने सम इफ लिखा और उसके बाद जो हमने सिलेक्शन दी है D2 D12, ये हमने इसको प्राइस की सिलेक्शन दी है जिसको सम करना है। तो सबसे पहले हमने इसमें सिलेक्शन लिया जिसको हमें सम करना है। ठीक है, हम प्राइस को सम करना चाहते हैं। उसके बाद हमने A2 और A12, इसको हमने इन सेल्स की रेंज दी है, प्रोडक्ट के सेल्स की रेंज दी है जिसमें हमारा क्राइटेरिया को अप्लाई करना चाहते हैं कि हम यानी ये कह रहे हैं कि इन सबको जमा करो और इसके अंदर देखो जो सेकंड दे रहे हैं क्राइटेरिया रेंज 1, उसको हमने दिया है कि इधर क्राइटेरिया को देखो, क्या देखना है F2 में हमने प्रोडक्ट दी हुई है Pro1। ठीक है, इसे बाहर निकल के देखें तो Pro1 हमने यहाँ पे दी हुई है। तो यानी इसको हम कह रहे हैं कि इस क्राइटेरिया की रेंज के अंदर इस क्राइटेरिया को देखो कि इस रेंज के अंदर Pro1 आइटम प्रोडक्ट नंबर नेम जो है Pro1 है, उसको हमें सम करना है। और उसके साथ साथ फिर हमने दूसरी क्राइटेरिया की रेंज दी है जो कि सेल्स की रेंज है। इस रेंज के अंदर हम इसको कह रहे हैं कि G2 को इसके अंदर से सेट करो। तो ये G2 के अंदर हमने दी हुई कंडीशन एक था 200 से अबव की, ग्रेटर देन 200, तो 200 से ज़्यादा की जो सेल है उसको सर्च करो। तो उसके बाद इसने हमें सम निकाल के दे दिया है प्रोडक्ट में Pro1 जो कि 200 से ऊपर की सेल जिसकी हुई है उसका उसने हमें सम निकाल के दे दिया है। अब दूसरी मिसाल देखते हैं। इसी टेबल में से दूसरे कॉलम में सेल खाली ना हो और तीसरे कॉलम में सेल खाली हो, इसके प्राइस का हम रिटर्न हासिल करना चाहते हैं कि इनके प्राइस का सम रिटर्न हासिल। अब ये दूसरी मिसाल में हम देखते हैं, इसके अंदर ये टेबल के अंदर से हमने कुछ सेल्स जो हैं वो ब्लैंक कर दी हैं। अब हम इसमें चाहते हैं कि जो नाम है वो नॉन ब्लैंक हो, यानी नाम ऐसे नाम सेलेक्ट करो जो कि ब्लैंक ना हो लेकिन उनकी सेल जो है वो ब्लैंक हो। ठीक है, सेल ब्लैंक हो और नाम ब्लैंक ना हो, तो उनके जो प्राइस है वो हमें यहाँ पे रिटर्न कर दो, ये हम इससे लेना चाह रहे हैं। तो उनके प्राइस का सम यहाँ पे ये हमें आउटपुट करके देगा। तो यहाँ पे हमने Q2 Q11 ये प्राइस आ गए कि इन प्राइस को सम करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने प्राइस दे दिया, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 में हमने दे दिया ये नेम, कि ये नेम है और ये नेम हो नॉट इक्वल, यानी जो कि वो खाली ना हो। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे P2 में ये सेल दी है और सेल को हमने कहा है कि ये ब्लैंक हो। तो ये साइन नॉट ब्लैंक के लिए यूज किया जाता है और ये जो इक्वल का साइन है ये ब्लैंक के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे इसने हमें ये आउटपुट दे दिया है जो कि जिसके अंदर ये दानिश जो कि यह नाम है लेकिन सेल इसकी कुछ नहीं है, इसी तरह यहाँ पे सलीम इसका नाम है, सेल इसकी कुछ नहीं है। तो इन दो को इसने काउंट करके हमें दे दिया है। अब हम इसकी तीसरी मिसाल देखते हैं कि किस तरह एक से ज़्यादा क्राइटेरिया को हम इस फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब चेक करना चाहेंगे कि हमारे पास ये तीन नाम हैं, जाफर, दानिश, सलीम। इन तीन नामों में जिनकी सेल 200 से ज़्यादा हो उसको हमें सम करके यहाँ पे दे दे। तो उसके लिए देखें आप यहाँ पे कि कितना एक लंबा सा फार्मूला जो है ये सम इफ का फार्मूला, उसको हमने 3 टाइम यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये इसको सम की वैल्यू दे दी है, AC वाली प्रोडक्ट प्राइस जो है वो यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद हमने ये एक इसका नेम का जो है रेंज दे दी है, उसके बाद ये क्राइटेरिया दे दिया है कि ये नाम हमें चाहिए इसमें। उसके बाद फिर हमने इसमें सेल की दे दी है और यहाँ पे सेल के हमने 200 जो अब लिखा हुआ है उसका यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है। ठीक,
तो ये इसने हमें एक का आउटपुट यहाँ पे निकाल के दे देगा। इसी तरह पे प्लस करके हमने सम इफ करा और फिर दूसरे नाम का आउटपुट निकलवाया, प्लस करके तीसरे नाम का यहाँ पे सम इफ का फंक्शन दिया और उसकी पूरा तमाम चीज़ों आर्गुमेंट्स वगैरह उसमें दिए। तो उसने हमें इन 3 नामों का आउटपुट एक ही सेल के अंदर दे दिया है कि ये 3 जाफर, दानिश, सलीम, इन तीनों ने जो 200 से ज़्यादा सेल की है तो उसकी सबसे ज़्यादा टोटल प्राइस जो है वो ये बन रहा है। ठीक है, और इसी काम को हम किसी दूसरे, थोड़ा इसको मुख्तसर कर देंगे फंक्शन को, तो उसमें ही देखें सिर्फ मुख्तसर सा फंक्शन है। यहाँ पे हमने सम के फंक्शन को इस्तेमाल किया है और सम के फंक्शन के अंदर हमने सम इफ को यूज़ किया है। और सम इफ के अंदर हमने यहाँ पे एसी, ये जो है हमारी प्राइस आ गई, प्राइस के बाद ये हमारे नाम आ गए। ठीक है, नामों की रेंज आ गई। नामों की रेंज के अंदर हमने यहाँ पे ये एक एरे बनाया और एरे के अंदर हमने ये 3 नाम इसको दे दिए, जाफर, दानिश, सलीम। उसके बाद ये एरे यहाँ क्लोज किया जो कि क्राइटेरिया है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सेल की क्राइटेरिया का रेंज दे दिया कि इसके अंदर से ये सर्च करे, और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दे दिया कि ये 200 से बड़ा हो। तो उसका ये मुख्तसर से फार्मूले में उसने हमें वही रिजल्ट यहाँ पे आउटपुट में दे दिया है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि सम इफ का फंक्शन जो है वो सम इफ एस का फंक्शन जो है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं।